प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, आज जो क्वेश्चन है बेटा वो है आर्टिकल बेस। यहाँ पे लिख नहीं पाया है। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट है आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा इतने आर्टिकल बेचे, इतने आर्टिकल खरीदे, ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है जी। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा है। लिखा गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 49 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आर्टिकल। अच्छा, क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं क्या? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 49 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? 56 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। अच्छा, अगर हम 49 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो कैसे निकाल पाएंगे? अगर मुझे को एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता हो तो 49 से गुणा कर दूंगा, हाँ है ना? तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मानना हूं मैं सीपी, तो 49 का कितना आ जाएगा? 49 सीपी। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मानना हूं मैं एसपी, तो 56 का कितना आ जाएगा? 56 एसपी। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों चीज आपस में बराबर हैं, दोनों को बराबर लिख दें क्या? बहुत बढ़िया। तो यहां से मेरे को सीपी एसपी का रेशियो मिल जाएगा, सीपी अपॉन एसपी। अगर एसपी नीचे गया तो ऊपर क्या आ गया? 56, और नीचे कितना आया? 49। हाँ या ना? ठीक है, तो अब यहां से अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 अट्ठे 56 और 7 77 49, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? हमें सी हाँ, तो हमें सीपी पता है, एसपी पता है। 8 में खरीदा था, 7 में बेचा, तो क्या हुआ? लॉस हुआ। तो बस लॉस का परसेंटेज निकालना है। फॉर्मूला क्या है? लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ है ना? चल, तो लॉस कितना है? 8 का सामान 7 में बेचा, 1 का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है? तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 12.5%। बात को जाने, बहुत सही किया जान के। अब ये वाला क्वेश्चन बनाओ तो फिर आप अच्छे इंसान है आप, वाह बेटे। क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, 15 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो इक्वल होगा किसके? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल के, 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। 15 का सेलिंग प्राइस इक्वल है 12 के कॉस्ट प्राइस के बराबर, 12 के कॉस्ट प्राइस के बराबर। बहुत बढ़िया। यहाँ से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल ले रहा हूँ। एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 12/15। 3 से कट करेंगे 5 बार, 3 से कट होगा 4 बार। 5 में खरीदा था, 4 में बेचा, तो इसका मतलब लॉस हुआ 1 रुपए का। 5 रुपए पे होगा इंटू 100। यही आया क्या? अगर कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन में यही पूछा है प्रॉफिट और लॉस, इतने परसेंट लॉस होगा बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखें एक और आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ, हमने 33 मीटर कपड़ा बेचा। ऐसा करने से एक शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। मतलब अगर 11 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा तो हमें प्रॉफिट पता लग जाएगा प्रॉफिट कितने का हुआ है, हाँ है ना? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर का। तो क्वेश्चन ने पूछा है प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज क्या होगा। देखिए एक बात समझिएगा, अगर हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकल के आता है बेटा, बताएंगे थोड़ा सा आप? हाँ है ना? अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दें तो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस देखें तो कितना कपड़ा बेचा है हमने? 33 मीटर। अरे बोलो भैया।
तो 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना आएगा? अगर 1 मीटर का पता हो तो सबका निकाल पाऊंगा सेलिंग प्राइस, यानी 33 SP। ये पूरे कपड़े का सेलिंग प्राइस आ गया। हमें पूरे कपड़े का कॉस्ट प्राइस भी निकालना पड़ेगा, कितना आएगा? 33 CP। ये पूरे कपड़े का कॉस्ट प्राइस, ये पूरे कपड़े का सेलिंग प्राइस, दोनों घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट पता लग जाएगा। और प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है सर हमें 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के जितना, जितना 11 मीटर का सेलिंग प्राइस होगा उतना 11 SP। हाँ है ना? नहीं समझे बात को? इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया था बेटा, और प्रॉफिट किसके बराबर होता है सर? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दिया तो हमने पूरे कपड़े का सेलिंग प्राइस निकाला, पूरे का कॉस्ट प्राइस निकाला, दोनों घटा दिया तो किसके बराबर आ गया? प्रॉफिट के बराबर आ गया। अच्छा जो SP है वो इधर आगे क्या होगा? माइनस। जब इधर आएगा तो कितना बचेगा? 22 SP। और ये इधर आगे क्या आएगा? प्लस 33 CP। अगर 11 से डिवाइड करें तो 2 बार डिवाइड होगा, और 11 से क्या बार डिवाइड होगा? ये 3 बार। यहां से मैं CP SP का रेशियो अगर निकालूंगा, CP SP का रेशियो, तो CP SP का रेशियो क्या आएगा? CP अपॉन SP। SP नीचे गया तो यहां पे क्या रह जाएगा? 2, और नीचे क्या आएगा? 3। इस बात को जाने क्या? इसका मतलब CP कितना आ गया और SP कितना आ गया? तो ऐसे करके प्रॉफिट निकाल पाओगे। 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, और किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा, 2 रुपए पे, इंटू 100। तो कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? 50%। ये सही आंसर होगा। आप समझें, केवल आपको ये लाइन समझने की जरूरत है। अगर आप ये लाइन समझ जाएंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। हाँ है ना? इसको हम ना सीधा ट्रिक ब्रिक लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ट्रिक लगा क्यों नहीं पढ़ाया इस क्वेश्चन को? तो आप समझो जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ना वो ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, और आपको इनफैक्ट दोनों क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे, जबकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला पढ़ो, सेम है या अलग है? अरे वाह, देखा बेटे, लेकिन सेम नहीं है। शिवानी बेटा पढ़ोगे? सेम है? देखो यहां जो प्रॉफिट हुआ है, यहां प्रॉफिट कितना हुआ है? 11 मीटर कपड़े के SP जितना, और यहां जो प्रॉफिट हुआ है वो 11 मीटर के CP जितना है। आई बात समझे? तो यहां जो प्रॉफिट है वो कितना है? 11 मीटर का जितना CP होगा उतना, और यहां और पीछे वाले में कितना है? जितना 11 मीटर का SP होगा उतना। देखो दोबारा, 11 मीटर के SP जितना है प्रॉफिट, बाकी सब चीजें सेम है। अब इसको बना के देखो, सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट कितना आएगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो। तो पूरे कपड़े का आपको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, पूरे कपड़े का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, आपको आंसर मिल जाएगा। बना के देखें, कितना कपड़ा बेचा है सर हमने? 33। तो 33 का हमें CP निकालना पड़ेगा। 33 का CP कितना आएगा? 33 CP, क्योंकि 1 मीटर का माना है मैंने CP, तो 33 का आ गया 33 इंटू CP। ऐसे ही SP निकालोगे तो 1 मीटर का अपना SP माना है, 33 का कितना आएगा? 33 SP। इसमें से इसे घटा दें, अगर घटा देंगे तो बेटा ये वाली जो वैल्यू है वो इधर आएगी, और जब इधर आएगी तो कितना बनेगा? 44 CP इज इक्वल्स टू 33 SP। हमें यहां से CP SP का रेशियो आ जाएगा, CP अपॉन SP कितना आएगा? 11 से कट करें 3 बार, 11 से कट करें 4 बार, 3/4। CP कितना आ गया? 3। SP कितना आ गया? 4। 3 में खरीदा है, 4 में बेचा है, यानी जो प्रॉफिट हुआ होगा कितने का हुआ होगा? 1 का। कॉस्ट प्राइस पे होगा यानी 3 पे इंटू 100। यहां पे क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है, समझ गए बात को? ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन में अगर ट्रिक लगाने की कोशिश करोगे ना तो टर्म घुमा देगा और गलत हो जाएगा, और जबकि सॉल्व करने के लिए केवल आपको ये लाइन है। अगर आप इस लाइन को लिख दें तो भैया आपको तुरंत आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप इसको सीधा कर सकते थे। अगर सॉल्व करना था कि सर ये नंबर इधर जाएगा तो 44 आएगा, ये 33, तो कितना आ जाएगा? 3 और 4 का रेशियो होगा। तो आसानी से बनाया जा सकता है, बस एक लाइन आप लिखेंगे तो गड़बड़ होने के चांस कम हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को और पढ़ें। अच्छा यहां क्वेश्चन में क्या दिया है? लॉस का मतलब, देखो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है?
सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। लेकिन अगर लॉस दिया तो लॉस का मतलब सीपी ज्यादा होगा, तो सीपी में से एसपी घटाओगे। तो अभी ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। समझे बात? बहुत बढ़िया, अगर समझ गए तो कर दो कॉपी इसको भी। क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन में कह रहा है 144 पेंसिल बेचे हैं, ऐसा करने से 12 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के जितना लॉस हुआ है। लॉस का मतलब सीपी ज्यादा होगा, एसपी कम होगा, तो सीपी में से एसपी घटाएंगे। तो आप समझें इस क्वेश्चन को अगर बना रहे हैं तो लॉस इक्वल रहेगा सीपी माइनस एसपी। तो हमने 12 पेंसिल बेचे हैं, तो 12 पेंसिल का लॉस, 12 पेंसिल के एसपी जितना लॉस हुआ है, और पेंसिल बेचे कितने हैं 144। तो हमें सभी पेंसिल का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कितना आएगा सर? 144 सीपी। सभी का एसपी कितना आएगा? 144 एसपी। सारे पेंसिल का सेलिंग प्राइस निकाला, सबका कॉस्ट प्राइस निकाला, घटा देंगे। तो घटाने से हमें पता लगेगा भैया प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो हुआ, सॉरी लॉस, और लॉस कितना हुआ है? वो हुआ है सर 12 पेंसिल के सेलिंग प्राइस जितना, 12 पेंसिल का सेलिंग प्राइस जितना। सही है जी। तो ये वाली वैल्यू इधर आके क्या होगी? प्लस। अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 156 एसपी इज इक्वल्स टू 144 सीपी। यहां से आप सीपी एसपी का रेशियो अगर निकालें, एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 156। अगर 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो 12 से ऊपर का नंबर कटेगा 12 बार, और नीचे का नंबर कटेगा 13 बार। यानी कि जो खरीदा है वो 13 रुपए में खरीदा है, और जो बेचा है कितने में बेचा है जी? 12 में। 13 में खरीदा और 12 में बेचा, इसका मतलब लॉस हुआ हमारे क्या रुपए का? 1 रुपए का। कॉस्ट प्राइस पे होगा यानी 13 रुपए पे होगा, परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा, तो 100/13 ये सही आंसर होगा। 100/13 सही है बात? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन एक और देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है ऑन सेलिंग 24 पेन आर्टिकल, 24 आर्टिकल बेचे हैं, तो ऐसा करने से प्रॉफिट जो हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल के बराबर है। प्रॉफिट का मतलब आप एसपी में से सीपी माइनस करेंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है? 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के जितना, यानी कि 4 एसपी। और जो प्रॉफिट एसपी है वो कितने पेंसिल बेचे हैं आपने? 24, 24 का एसपी और 24 का सीपी। ये एसपी को मैं इधर लेके आ रहा हूं और इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो आएगा 24 सीपी इज इक्वल टू 20 एसपी। तो मैं सीपी एसपी का अगर रेशियो निकालूं तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 20/24। 20 में खरीदा था, 24 में बेच दिया, 4 का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए पे होगा, इंटू 100। इतने का प्रॉफिट होगा, जो कि कितना आएगा? 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी। सही है बात? अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसी टाइप का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। जब पढ़ेंगे, लिखा है द ए फ्रूट सेलर बाय सम ऑरेंज, उसने कुछ ऑरेंज खरीदे हैं और आफ्टर सेलिंग 40% ऑफ देम, 40% बेच देने से ही रियलाइज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द ऑरेंज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया उसने कुछ ऑरेंज खरीदे, 40% बेचने से उसे कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? रियलाइज हो गया, मतलब मिल गया। इस लाइन का क्या मतलब है? अगर उसने 100% खरीदे हैं, मतलब 100 आर्टिकल खरीदे हैं, तो 40 बेचने से उसे क्या मिल गया? कॉस्ट प्राइस मिल गया। इस बात का मतलब है 100 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। क्या आप इस लाइन को समझ पा रहे हैं? और ये सान्या आप समझे? क्वेश्चन कह रहा है 40% बेचने से उसे कॉस्ट प्राइस रियलाइज हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस मिल गया ना। मतलब 100 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जितना होगा। अगर मैं यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकालूं, सीपी अपॉन एसपी, तो कितना आएगा? 40/100। 20 से कट करेंगे 2 बार कट होगा, और 20 से कट करेंगे क्या बार कट होगा? 5 बार। इसका मतलब क्या है कि 2 रुपए में सामान खरीदा गया है और 5 रुपए में बेचा गया है। अगर 2 में खरीद के 5 में बेचा है, तो इस बात का क्या मतलब है? हमें प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का। हाँ है ना? यहां तक कहानी क्लियर है? अब आगे कह रहा है एज द ऑरेंज बीइंग ग्रोन ओवर राइप, कह रहा है 40
40% बेचने के बाद जो ऑरेंज क्या हो गए, तेजी से पकने लग गए, तो ही रिड्यूस द प्राइस एंड सेल 80% ऑफ देम, ठीक है, एट हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट। कह रहा है इस लाइन को समझेंगे ध्यान से, कौन सी वाली को, इसको। कह रहा है ही रिड्यूस द प्राइस एंड सेल 40% ऑफ रिमेनिंग ऑरेंज एट हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट। जो पहले प्रॉफिट का रेट था उसके आधे प्रॉफिट पे उसने बेचना शुरू कर दिया। एक बात समझिएगा, हमने जो आर्टिकल खरीदे हैं वो कितने आर्टिकल खरीदे हैं जी? 100 आर्टिकल। किस रेट से खरीदे हैं? 2 के रेट से। तो कै रुपए खरीदे होंगे? 200 रुपए के। इस लाइन को समझे क्या? अब जब उसने बेचे तो पहले उसने कितने बेच दिए जी? पहले बेचे उसने 40%। 40 बेचे थे, किस प्राइस से बेचे थे? 5 रुपए के हिसाब से। तभी तो उसे कॉस्ट प्राइस मिला था। अरे हाँ या ना? अरे क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि 40% बेचने से उसे कॉस्ट प्राइस मिल गया, तो 40 बेचने से 200 का खरीदा था, 200 का मिल गया। अब क्या कह रहा है, जो बचे ऑरेंज हैं, बचे ऑरेंज कितने होंगे? 40 बेच दिए तो 60 बचे, हाँ है ना? 60 बचे, इसके 80% उसने बेचे, लिखा है ना 80% ऑफ द रिमेनिंग। 60 का 80% कितना आएगा? 48। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? 48 बेचे, किस रेट से बेचे? बताया है सर, हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का रेट था पहला वाला, उसके आधे रेट से बेचे। अच्छा, पहले प्रॉफिट कै रुपए का हो रहा था? यानी कि अब जो प्रॉफिट होगा वो आधे प्रॉफिट बेचेगा, तो कै रुपए में बेचेगा? 1.5 रुपए के प्रॉफिट से बेचेगा। अच्छा, 2 में खरीदा था, 1.5 का प्रॉफिट कमाया, तो कै रुपए में बेचना शुरू किया उसने? है जी? अरे 2 में खरीदा, 1.5 का प्रॉफिट कमाया, तो कितने में बेचना शुरू किया? सान्या बेटा समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? कहां कहां से नहीं आ रहा है? अच्छा, क्या आप इस लाइन को समझ पाए? यहां तक का हो? यहां तक समझ पा रहे हैं क्या? यहां तक, यहां तक समझ आया नहीं आया? ये तो पहली लाइन में ही लिखा था। क्या लिखा था? कह रहा है फ्रूट सेलर बाय सम ऑरेंज एंड आफ्टर सेलिंग 40% ऑफ देम ही रियलाइज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑल ऑरेंज। इसका क्या मतलब? इस लाइन का मतलब बताओ। कि जितने आर्टिकल खरीदे उसके 40% अगर बेच देगा तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। मतलब अगर 100 आर्टिकल खरीदे तो 40 बेचे, इसका मतलब क्या है कि 100 का कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर होगा? 40 के सेलिंग प्राइस के बराबर। अगर मैं यहां से सीपी एसपी का रेशियो निकालूं तो क्या ये आएगा? मतलब सीपी आएगा 2 रुपए, एसपी आएगा क्या रुपए? 5 रुपए। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 3 का प्रॉफिट होगा। यहां तक सही है बात? ठीक है, अब देखो, अगर हमें ये निकालना है कि कितने का प्रॉफिट हुआ कितने का लॉस हुआ, तो हमें सीपीएसपी जानना पड़ेगा ना। फिर तो हम सीपी निकाल लेते हैं कि हमने कितने आर्टिकल खरीदे सर? 100 आर्टिकल खरीदे हैं, और खरीदने का रेट क्या था? 2 रुपए। तो क्या 200 रुपए खरीदे होंगे? अब जब बेचे तो पहले तो बेचे थे 40%, जो आपने यहां लिखा था। 40% बेचने से तो कॉस्ट प्राइस मिला था। तो जो 40 आर्टिकल यानी 100 खरीदे हैं, तो पहले जो 40 आर्टिकल आपने बेचे हैं वो किस रेट से बेचे थे? एसपी हमने निकाला 5 रुपए के हिसाब से बेचे, तो 200 रुपए के बेचे, तो हमने 200 का खरीदा था, 200 का बेचा। क्वेश्चन में यही तो लिखा है पहले सेंटेंस में कि 40% बेचने से कॉस्ट प्राइस मिल जाता, तो कॉस्ट प्राइस आपको यहां मिल गया। सही है। अब मेरे पास आर्टिकल बचे कितने हैं? 40 बेच दिए, 60 बच गए। अभी यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इससे आगे पढ़ो। अब क्या लिखा है? एज द ऑरेंज बीइंग ग्रोन ओवर राइप, तेजी से पकने लगे, तो ही रिड्यूस द प्राइस, उसने प्राइस को रिड्यूस कर दिया। और किस रेट से कह रहा है? एंड सेल 80% ऑफ द रिमेनिंग, जो बचे हुए हैं, बचे हुए कितने हैं?
60 का 80% कितना आएगा? 48 आएगा क्या? अगर मैंने 80% बेचा तो 80% 48 बेचा, और 48 किस रेट पे बेचा? एट हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट, जो पहले प्रॉफिट का रेट था उसके आधे रेट पे। पहले प्रॉफिट कितना था? 3 के आधे रेट पे बेचा, आधे प्रॉफिट पे बेचा, तो 1.5 का ही प्रॉफिट है बेटा, ये सीपी नहीं है, प्रॉफिट। 2 में तो खरीद रहा था मैं, 1.5 का प्रॉफिट कमाऊंगा। पहले भैया 3 का प्रॉफिट कमा रहा था तो 5 में बेच रहा था। अब मैं 1.5 का प्रॉफिट कमाऊंगा तो कितने में बेचूंगा? 3.5 के हिसाब से, 3.5 के हिसाब से बेचा। तो 3.5 को अच्छा 7/2 लिख दूं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारी। 7/2, इससे कटेगा 24 रुपए। 24 सत्ते 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, और 2 16। इतने रुपए का मैंने ये बेच दिया। तो पहले मैंने 40 तो यहां बेच रखे थे, 48 में यहां बेच चुका हूं, ठीक है। अभी कितने बेचे? 88 बेचे गए ना। अभी 12 आर्टिकल तो बचे हुए हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ो, कह रहा है द रेस्ट ऑफ द ऑरेंज बीइंग रोटन एंड थ्रोन अवे। जो बचे 12 आर्टिकल थे उन्होंने फेंक दिया, तो उससे तो कोई प्राइस मिला नहीं हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे, देखो हमने 200 रुपए तो यहां कमाए हैं, 168 यहां कमाए हैं, और खरीदा कितने में था? 200 में। तो हमारा प्रॉफिट तो यही होगा 168 का। अरे बेटा ये एसपी है, यहां तो कॉस्ट प्राइस ही मिला, तो ये जो एक्स्ट्रा वाली वैल्यू ये सीधा प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 इंटू 100, इससे कट जाएगा तो कितना आएगा? 84। 84% आपका सही आंसर होगा, ये आंसर है।